हाय पाइसेस, कैसे हैं आप लोग। मीन राशि, आई वेलकम यू टू सोल्स टैरो न्यू जॉइनर्स। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अगर आप समय से जुड़े हुए हैं तो शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आप लोगों की वजह से हम चल रहे हैं। आपका सहयोग मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए। मैं जानती हूँ मैं समय नहीं दे पाती हूँ चैनल को ज़्यादा, बट क्या करूँ, व्यस्तता ऐसी होती है। बट चलिए, जितना कर पाती हूँ मैं पूरी कोशिश करती हूँ। सो पाइसेस, आने वाले महीने में, हफ्तों में, जब भी आप ये रीडिंग देखें, इस रीडिंग में अगर टाइटल अट्रैक्ट करता है तो ज़रूर कुछ है आपके लिए। वैदिक वेस्टर्न दोनों में डील करते हैं। टैरो का माध्यम लेकर हम एक्सप्लेन करते हैं। लेट्स सी कि आपके लिए क्या आने वाला है। मैं बहुत ज़्यादा हाउसेस को डिस्कस नहीं करती। इस ग्रह का गोचर यहाँ हुआ, इस घर में हुआ तो ऐसा होगा, मैं उस तरीके से नहीं शेयर करती। बट हाँ, आपको वैसा कुछ संक्षेप में मैं बता देती हूँ। तो चलिए मीन राशि देखते हैं आपके लिए क्या आने वाला है। विजडम ऑरेकल से हम आपकी ओवरऑल एनर्जी निकालेंगे ऑफ द रीडिंग। देखिए, यहाँ पर 2 कार्ड्स आए हैं और जो पुल कर रहा है ना, वो मुझे ये करता है रीजेनरेशन। कुछ है जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, राइट, जो आप चाहते हैं, बहुत टाइम से देख रहे हैं, बट वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ उस तरह से नहीं बढ़ता। बट यहाँ कुछ चेंज हो रहा है। A miracle maybe is around the corner and maybe you may not believe it। आप अभी ट्रस्ट नहीं करेंगे, but then you may as well tell me कि अरे ऐसा ही हुआ। So बहुत कुछ चैलेंजिंग रहा है पिछले समय में आपके लिए। समय बहुत इजी नहीं रहा है आपके लिए। हो सकता है you lost somebody, कुछ ऐसा जिसने आपके जीवन को थोड़ा सा हिला के रख दिया। तो अच्छा समय बहुत वैसा तो नहीं गया, वो नज़र आता है। बट हाँ, जैसे हम कहते हैं, डिसएग्रीमेंट्स हर एक के जीवन में होते हैं, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हर एक के जीवन में होती हैं। तो ये क्या है, लेट्स जस्ट सी। आपकी कोर एनर्जी निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है पाइसेस। रिवर्सल नहीं, सिर्फ जेंडर्स को इग्नोर करते हुए एनर्जी की बात करेंगे। कोर एनर्जी कार्ड पाइसेस का क्या है। मेरे लिए ना सामने शफल करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बिलीवेबिलिटी होती है और पहले से कर वो मुझसे हुआ नहीं है। कोर एनर्जी फॉर पाइसेस। आई गेट 2 कार्ड्स, आपका ही है, किंग ऑफ कप्स, कैंसर पाइसियन एनर्जी एंड जस्टिस। फेयर प्ले की बात है यहाँ पर, ये दोनों मैं ले रही हूँ। ये फेयर प्ले की बात है। डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन क्या है, किसी ने कुछ सही किया है, गलत किया है, मैं नहीं जानती। लेकिन हाँ, जैसे मैं करी, मैं 3 5 देख रही हूँ, तो चेंज यहाँ पर ज़रूर है। रीजनरेशन के साथ तो 100% है। वीनस का इन्फ्लुएंस है, तो ये बेनिफिशियल है सिंगल्स के लिए, जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं बेहतरी के लिए, सेंशन के लिए, रिलेशनशिप में, करियर में, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम होगा आगे। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आपका ऑब्स्टिकल है। आप प्रिटेंड कर रहे हैं कि हाँ, आप मेड पीस विद समथिंग, लेकिन यू हैव नॉट। वो क्या है, विल फिगर दैट आउट। इसको हम क्लैरिफाई करेंगे। See, with the justice and the 6 of swords, मुझे ये दिखता है that कुछ disagreements रहे हैं you know, और उन disagreements की वजह से you are not able to basically align yourself। आप अपने आप को जोड़ नहीं पा रहे हैं properly, right? आपको लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा दिया है मे बी किसी रिश्ते में, मैरिड है, सिंगल है, डेट करें, जैसे भी, जो भी आपका स्टेटस क्यू, आई डोंट माइंड, या किसी करियर ओरिएंटेशन में भी आपने ज़्यादा दिया, किसी ने कम दिया, तो वो बोल रहे हैं यू हैव टू मेक पीस विद समथिंग। ओके, स्कॉर्पियो एनर्जी, रीबर्थ, ट्रांजिशन टाइम, उसके साथ है 3 ऑफ कप्स। सो यहाँ चेंज आने को तैयार है आपको। ये 3 ऑफ कप्स वो नहीं है कि हम कहीं कह रहे थे थर्ड पार्टी, नो। आपको लगा
वैसा कुछ है, बट यू हैव टू मेक पीस विद इट। इवन अगर कुछ ऐसा था, सॉरी जैसे अगर कुछ ऐसा था भी, तो यू हैव टू मेक पीस विद इट, बिकॉज यू नो इट हैड टू कम टू योर लाइफ टू मेक यू अंडरस्टैंड। आपको कुछ समझाने के लिए, दिखाने के लिए समथिंग हैड टू कम इन योर स्पेस एंड जर्नी। देखिए ये किंग ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है। सो ये डेफिनेटली इट्स टू डू विद अथॉरिटी, स्टेबिलिटी, it's to do with commitment, it's to do with a lot of things, but इसको हम क्लैरिफाई करेंगे, आगे चलते हैं। क्रेजीली अगर मैं देखूं तो ये 3 कार्ड्स उन्होंने मुझे डेथ पर इस पे दिए हैं, रीबर्थ पर। आई डोंट नो व्हाई, बट पाइसेस आपकी रीडिंग में दिए हैं, तो ये क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी होगा। एडवाइस, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, यू कैन सी क्लियरली, आप समझ नहीं पा रहे हैं ऑब्वियसली, बिकॉज रीजेनरेशन है तो आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं और फिर हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं कि ये एग्जैक्टली क्या है। सो देखिए जो इन्फ्लुएंस है ना, जो प्लानिटरी इन्फ्लुएंस है, देखिए यहाँ पर ना क्लियर बात करूँगी मैं कोई भी आपको ब्यूटीफुल सा कैप्शन दे के, थंबनेल लगा के नहीं बोलूँगी अरे किस्मत की काया पलट, अरे वो बहुत प्रेम करते हैं। नो सॉरी, जो जैसा है मैं वैसा आपके सामने उसको प्रेजेंट करने वाली हूँ। वीनस और मार्स का जो इन्फ्लुएंस है ना, वो बहुत सारा प्रेम लेकर आने वाला है, लेकिन आपको तैयार रहना है। आप अगर इस जोन में रहेंगे, अरे मेरे साथ पहले ऐसा हुआ था, अरे आई बिन थ्रू दिस, आई बिन थ्रू दैट, तो आई एम सॉरी, देन आई डोंट थिंक एनीबडी कैन हेल्प यू, बिकॉज आपको बहुत सारे साइंस और सिंक्स भेजे जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ ट्रांजिशन है विद डेथ एंड रीबर्थ, देयर इज अ ट्रांजिशन विद 3 ऑफ कप्स कि दिस कैन हैपन। आप वो पीस मेकर कर सकते हैं। कोई डिसएग्रीमेंट अगर रहा है, रिलेशनशिप को लेकर अगर रहा है, या करियर को लेकर कोई चीज़ आपकी आगे नहीं बढ़ी, कोई नया कनेक्शन है जिसको लेकर चीज़ें नहीं बढ़ी हैं, तो आप देखेंगे सेकेंड हाफ ऑफ द गोइंग फॉरवर्ड इन द वीक, अगस्त में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे कि ये इन्फ्लुएंस ऐसा होगा कि आप तैयार होना शुरू हो जाएंगे इन द स्टार्ट ऑफ द मंथ, और आप कहेंगे कोई भी डिसएग्रीमेंट है, कोई भी ट्रबल है, पैसे को लेकर है, प्यार को लेकर है, आप कहेंगे आई मैनेज, मैं शायद ये कर लूँगा या कर लूँगी। सो इन्फ्लुएंस जो है वो अच्छा हो जाएगा सडनली, क्योंकि वो कहते हैं ना जब मेंटल शिफ्ट होता है, अगर रीजनरेशन है, अगर चेंजेस आ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जब वो शिफ्ट आएगा तो आप उसके लिए तैयार हो जाएंगे और आपके पास कोई और चॉइस है नहीं, राइट। यू हैव टू गो फॉरवर्ड विद इट। सिमिलरली कुछ भी आगे करने से पहले, स्पेशली पैसे को लेकर अगर आप कुछ भी करने जा रहे हैं ना, तो बी वेरी श्योर कि आप वो चीज़ें ना दोहराएं जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। सोचिए अगर मैं किसी को हर्ट कर रही हूँ और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि मेरा रिजल्ट अच्छा हो जाएगा, नहीं होगा, आई गेट माई शेयर ऑफ पेन ना। सिमिलरली इट गोज़ विद अस कि जो हमारे एक्शंस हैं वो वैसे रिएक्शन इन्वाइट करते हैं, ठीक है। सो ये मत कहिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये कहिए शायद ये होना ज़रूरी था कि मैं समझ पाऊँ कि ऐसा नहीं करना। ध्यान रखिएगा ये बात, ठीक है। उसके साथ मैं ऑनेस्टली एक चीज़ और बोलूँगी कि यहाँ पर ये अच्छा कनेक्शन है। ज़रूरी नहीं है कि एक लव डायनामिक ही हो, कोई फ्रेंडशिप भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आप कोशिश करिए कि किस तरीके से आपसे रेजोनेट कर रहा है। व्यापार को लेकर हो सकता है, आपके पार्टनर को लेकर हो सकता है, आपके बॉस को लेकर हो सकता है, सो आप ये देखिए कि आप डोंट स्टे इन अ ट्रैप जहाँ पे आप बोले अरे यार मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे क्लैरिटी नहीं हो रही है, मैं क्या करूँ, वो मत करिए। सो इसको क्लैरिफाई करते हैं। There could be a Libra you could be dealing with, there could be a Virgo that you're dealing with, there could be a co-Cancer, Pisces, Scorpio energy that you're dealing with. Air sign है यहाँ पर definitely, and Virgo. जस्टिस और किंग ऑफ कप्स को क्लियर करिए। किसी एक को टस से मस होना मतलब अगर एक कह रहा है कि मैं टस से मस नहीं होऊंगा, तो वो तो होना पड़ेगा ना, फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी आपको। अगर आप नहीं दिखाएंगे तो फिर आप कैसे स्केल्स को बैलेंस करेंगे, नहीं कर पाएंगे। टावर देखिए, जैसे ही आप वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएंगे वो चेंज आएगा, और जो पर्सन है वो सामने से आपको आके बोलेंगे या बोलेंगी
कि लेट्स ट्राई अगेन, अगर रिलेशनशिप ओरिएंटेड है तो करियर वाइज हो सकता है कुछ और बेटर हो जाए, सॉफ्टन अप हो जाए अप्रोचेस, चीज़ें बेटर हो जाएं। फ्लिपर लेना है। एक और कार्ड दिखाइए प्लीज। देखिए, अगर हम 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी में रहेंगे, अरे मुझे करना भी है, मुझे नहीं भी करना, मुझे करना भी है, मुझे नहीं भी करना, तो फिर कठिन है। ठीक है, सो आप डिसाइड करिए आप किस तरह से इसको आगे लेकर जाएंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या है? सिर्फ प्रे करने से, भगवान का नाम लेने से चीज़ें नहीं होती ना, हमें कर्म करना पड़ता है, धर्म के साथ कर्म को चलाना पड़ता है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं प्रगतिशील तरीके से। लेकिन हाँ, आपको सपोर्ट कर रहा है स्पिरिट, और वो ये कह रहा है कि योर प्रेयर्स आर हर्ड, हमने सुन लिया है जो तुम कह रहे हो, लेकिन तुम्हारी बारी है काम करने की। कोई भी चीज़ आपको अगर आपकी सेल्फ वर्थ से कम फील कराती है, डाउट में डालती है, स्टीम देती है, टॉक्सिक लगती है, उसको जाने दीजिए। ठीक है, ये मैसेज है कैप्रिकॉर्न, जस्ट लेट दैट बी, बिकॉज वो आपको चाहिए ना। वैसे भी फुल मून इन लियो हैज हैपेंड, हो सकता है आपने कुछ रिलीज किया है, एग्जैक्टली आपने कुछ रिलीज किया है, बिकॉज ऑफ विच यू स्टैंडिंग टॉल। 9 ऑफ पेंटिकल्स, यू स्ट्रॉन्ग, यू स्टडी, यू मेकिंग पीस विद योर पास्ट। आप अपने जो कुछ बीता है पास्ट में, आप उस कहानी को बंद कर रहे हैं। आप वो बोल रहे हैं हो गया, मुझे समझ आ रहा है, मैं देख रही हूँ या देख रहा हूँ, एंड आई विल बी ओके, मैं कर लूँगा या कर लूँगी। राइट, डेथ, 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये मुझे क्लैरिफाई करना है। ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, ये बहुत आपकी डाइसी सी आउटकम आती है कि करूं कि नहीं करूं, आगे बढ़ूं कि नहीं बढ़ूं, ये प्रोजेक्ट लूं कि नहीं लूं, इसमें काम में पैर डालूं कि नहीं डालूं, इस पर्सन के साथ जाऊं कि नहीं जाऊं, ये प्रपोजल एक्सेप्ट करूं कि नहीं करूं। बी श्योर आप क्या चाहते क्या हो लाइफ में। सो पाइसियन यार थोड़ा सा वो बाइपोलर होता है, बट हैव दैट क्लैरिटी। और सच की स्पेस से ऑपरेट करिए, वो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप नहीं करेंगे तो आप ही परेशान होंगे। ठीक है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, से द थिंग्स द वे दे आर, बी ऑनेस्ट, बट मेक श्योर दैट यू आर ऑनेस्ट अबाउट इट, कि आप भी उस चीज़ को समझें। देखिए, यू हैव टू हील, यस, स्टार एनर्जी, यू आर अबंडेंट, आपके पास बहुत कुछ है, आपको स्पिरिट ने बहुत ज़्यादा नवाजा हुआ है। सो ग्रैटिट्यूड की अप्रोच रखिए ज़्यादा। ठीक है, एटीट्यूड मत थ्रो करिए, अगर करते हैं तो विच आई डाउट, क्योंकि पाइसियन जैसे होते नहीं हैं आप लोग, बहुत नाइस होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, जेंटल होते हैं। तो आई एम श्योर कुछ ऐसा है पास्ट में जो बीता है जिसकी वजह से थोड़ी सी खटास है, चाहे रिश्तों को लेकर है, काम को लेकर है, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो बोले हील फ्रॉम इट। और अगर आप सही हैं, आपके एक्शन सही हैं, तो उसी तरह से आपको चीज़ें आपकी तरफ बढ़ेंगी। राइट, सो ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या है? देखिए, आई हैव दीज 3 का, अरे बहुत सारे हैं तो दोबारा लेते हैं। चलिए, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। लेट गो, थोड़ा वे करिए। ठीक है, देखिए कई बार ऐसा होता है कि हमें ना सब कुछ पता होता है लेकिन हम डिसाइड नहीं कर पाते। स्पेस आउट कर लीजिए ना, अनवाइंड करिए, गेट दी अंडरस्टैंडिंग, क्या सही है, क्या आपके लिए बेहतर होगा। डूज एंड डोंट्स लिखिए, प्रोज एंड कॉन्स लिखिए, बहुत फ़ायदा होता है, ट्रस्ट मी। क्लैरिटी आएगी आपको, और जाने दीजिए वो प्रपोजल प्यार में या काम में जो आपको फेवर नहीं करता, वो नौकरी जो फेवर नहीं करती, वो रिलेशनशिप जो फेवर नहीं कर रही, जो टॉक्सिक हो रही है। राइट, लेट गो, कंफ्यूज मत रहिए, ऑप्शंस यहाँ डेफिनेटली हैं आपके पास। और कुछ बांध के रख रहा है आपको जो ठीक नहीं है, बट लेट्स सी।
रीजेनरेशन इसलिए यहाँ पर, रीबर्थ देखिए इसीलिए आया। 3 of Wands, इंतज़ार करिए, चीज़ें आपकी तरफ बढ़ रही हैं, आ रही हैं। जैसे ही वो क्लैरिटी आपको आती जाएगी ना अगस्त में आगे बढ़ते बढ़ते, आप सच में कहेंगे अरे यार इतना कॉन्फिडेंस, इतनी वर्थ तो है, दैट आई नो ये कॉम्प्लेक्सिटी को मुझे कैसे संभालना है, राइट। पेज ऑफ वंस। सो बी फायरी, बी ओपन, बी क्लियर एंड नो कि यू कैन डू इट। कोई ऐसी चिंताजनक बात है ही नहीं। क्वीन ऑफ कप्स, हो सकता है कोई कैंसेरियन एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। गेट क्लोज टू दैट पर्सन, फिगर दैट आउट, ठीक है। तो चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती हैं, आपके लिए बहुत बेहतर हो सकती हैं। सो मैं रीजनरेशन के बारे में बात करना चाहती हूँ। देखिए यहाँ पर ये जो रीजनरेशन है जिसके बारे में मैं चाह रही हूँ चर्चा करना, दिस इज ऑल्सो अबाउट सेकेंड चांसेस हियर, ठीक है। रीबर्थ है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कन्फ्यूजन रखेंगे तो कैसे ये सारी चीज़ें आपकी तरफ आएंगी, नहीं आ सकती। सो हैव क्लैरिटी कि आप क्या चाह रहे हैं, मैंने पहले भी बोला, ठीक है। ऑथेंटिक स्पेस से मूव करिए कि चीज़ें आप बेहतर कर सकें। नफ़ा और नुकसान मत सोचिए, ऑनेस्टी के साथ काम करिए। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। वो उसको जान दीजिए जो सर्व नहीं कर रहा है, अपने में बिलीव करिए, चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली हैं, ट्रस्ट मी। और कभी कभी ना हम खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें लगता है अरे आई हैड प्लान्ड माई लाइफ इस तरह से, ये तो नहीं हो रहा है। बट आप समझ भी नहीं पाएंगे कि डेस्टिनी ने आपके लिए क्या स्टोर में रखा है। बट आपको हील करने की ज़रूरत है, राइट। जैसे ही आप उससे हील करेंगे आप देखेंगे कितने चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। हमारे कनेक्शंस, हमारे रिलेशनशिप्स जो हैं बेसिकली यहाँ पर जो हम बनाते हैं, वो कितना कुछ हमारे लिए बदल देते हैं, राइट। हमें वी लूज होप एट टाइम्स, हमें फेथ नहीं रहता है, हम डिसइल्यूजन हो जाते हैं, लेकिन आगे बढ़ने का नाम जीवन होता है, राइट। उसके साथ साथ ये भी होता है कि हमें लाइफ फोर्स जो है, एनर्जी जो है, उसमें बिलीव करना चाहिए। देखिए अपने फ़ोन से ज़्यादा ना अपने शीशे को महत्व दीजिए कि वो कभी झूठ नहीं बोलेगा आपको, क्योंकि वो वही दिखाएगा जो आपके अंदर है, ठीक है। सो ये आप जानते हैं कौन आपके साथ है, कौन नहीं है, कौन साथ रहेगा नहीं रहेगा, या जिस भी तरीके से, जेंडर की बात नहीं करिए, एनर्जी की बात करिए। तो कोशिश करिए कि आप अपने आप को वैसा बनाइए, और जब आप वो कर लेंगे ना फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे कि अरे एवरीथिंग इज कमिंग टुवर्ड्स यू इन सच ग्रेट पॉजिटिव लाइट, एंड देयर इज नथिंग टू वरी। बिकॉज जो भी यहाँ दिख रहा है आपको भी, ओ गॉड कि ये तो यहाँ पे डेथ है, ओ गॉड ये कैसा, ये बहुत अच्छी, बहुत ही अमेजिंग रीडिंग है, बिकॉज ये पावरफुल रीडिंग है। इसके अंदर वो लेसन है, वो लर्निंग है कि जो आपने ली है, और आप बोल रहे हैं आई एम रेडी टू बी दिस 9 of Pentacles नाउ। I know me better, I am strong, I am better, I am beautiful, I can take up all the challenges and I don't care about the failures. मुझे कोई टेंशन नहीं है, कोई वरी नहीं है, because I can handle it, right? मैं डिफ़िकल्टीज के साथ भी डील कर सकती हूँ उतने ही अच्छे से जितनी मैं पॉजिटिवली चीज़ों को एक्सेप्ट करती हूँ। चैलेंजिंग टाइम्स बहुत रहे हैं आपके, नो डाउट, लेकिन अबंडेंस भी आपकी तरफ बढ़ रही है, क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना, जब अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं तो वो अच्छे तरीके से आती हैं, लेकिन हाँ हमें उसके लिए इस एनर्जी में, स्पेस में रहना पड़ता है, टॉक्सिसिटी से दूर रहना है, क्योंकि वो एक एडवाइस है कि आपको टॉक्सिसिटी से दूर रहना है। अगर हम सोचें कि मैंने आम लगाए और मुझे अंगूर मिल जाएंगे, वो नहीं होगा ना। सो वो ध्यान रखना है कि हम क्या कर रहे हैं, वो बेसिकली डिपेंड करता है कि हमारी तरफ क्या आने वाला है, ठीक है। ये साइकिल है, लाइफ साइकिल, उसके अंदर जैसा आप कर रहे हैं वो होता है। डिजीज़ है, चाहे हमारे जैसे हेल्थ रीजंस हो जाते हैं, फाइनेंशियल होते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, तो वो रिपीट होते रहते हैं, तो हम स्ट्रगल ही करते रहते हैं उनके साथ कि अरे ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। हम अगर उसको चेक कर लेंगे, हील कर लेंगे विद द स्टार कार्ड, तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, राइट। और जुपिटर तो आपको सेहत के साथ और पैसे के साथ वैसी अपॉर्चुनिटीज से नवाजने वाला है, वो आपको बचा के रखने वाला है। लेकिन मैंने कहा मार्स भी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कलेक्टिवली जैसे मैंने आपको बताया कि एस्ट्रोलॉजिकली प्लानिटरी पोजीशन जैसी है, मर्करी जो है वो पोटेंशियली आपको बेसिकली और जिसको कहते हैं ना एनालिटिकली चार्ज करेगा, कि अगर आप कंफ्यूज हैं तो थोड़ा गाइड करेगा, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग लाएगा जो बेटर गाइडेंस दे पाए। तो उस तरीके से अपने आप को चैनलाइज करिए, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। नथिंग टू वरी। सो देखते हैं एंजल आंसर से आपके लिए क्या आ रहा है। अगर आपके मन में कोई सवाल है आप पूछ सकते हैं, तो उसका उत्तर होगा, नहीं तो इस रीडिंग से एसोसिएटेड
क्या आंसर्स हैं स्पिरिट के, देखते हैं। नो नीड टू वरी, मैंने आपको अभी कहा ये, नो नीड टू वरी, सब बहुत कमाल का है, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर दैट यू आर इन सेफ हैंड्स, बी रेडी टू एम्ब्रेस अबंडेंस। यहाँ तो अबंडेंस आने वाली है। यूनिवर्स हैज योर बैग से आपका एक कार्ड निकाल रही हूँ। फियरलेस फ्रीडम लाइट्स अप द वर्ल्ड। सो या जो कुछ भी डार्क है उसको जाने दीजिए, जो ऑनेस्ट है, प्योर है, जेंटल है, क्लियर है, उसको एम्ब्रेस करिए, एंड दैट्स लाइट, और वो फ्रीडम है। तो आपके जीवन में बहुत कुछ बदल सकता है, बदलने वाला है, उसको एम्ब्रेस करिए, उसको एक्सेप्ट करिए, एंड यू विल बी हैप्पियर देन एवर, ठीक है। पाइसेस, आई लव यू सो मच। और रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अगर आपको पसंद आई शेयर करिएगा, किसी और के साथ उसको ज़रूरत हो सकती है। कीप मोटिवेटिंग, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड आई शैल सी यू द नेक्स्ट टाइम। बाय।